उस समय व्यवस्था थी कि अगर आपने कानून को, पुस्तक को, उस रामायण को पढ़ना चाहा तो आपकी जुबान काट ली जाएगी। अगर आपने रामायण पढ़ते सुन लिया, गीता भागवत कथा सुन ली, तो आपके कानों में पिघलाकर शीशा डाल दिया जाएगा। यह मैं नहीं कहता, ये इन्हीं लोगों के पुराण कहते हैं, जिसे आप पढ़ते हो, पढ़ लेना, उसमें लिखा है। अगर आपने उनके रास्ते से निकल गए तो वो पदचिन्ह आपको मिटाने होंगे, इसलिए आपके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। ये उस कानून को बता रहा हूं जब बाबा साहब का कानून नहीं था। आपको और तो छोड़ो, थूकने का भी अधिकार नहीं था। थूकने के लिए भी आपके गले में हांडी बांध दी जाती थी और आप उस हांडी में थूक सकते हो। आप सुबह और शाम नहीं निकल सकते थे क्योंकि उस समय ब्राह्मण निकलता था, इसलिए आपको तिल मिलाती धूप में निकलने का अधिकार था। ऐसे कानून उस समय थे और उनको आप बड़े प्यार से कहते हो कि हम तो गीता और रामायण और भागवत पढ़ेंगे। पहले उन्हें पढ़ो तो। और एक आकस्मिक चीज, हंसी भी आएगी आपको, ये जो पेट के अंदर गैस बनती है, और जब गैस बनती है इसे रोक नहीं सकते, आप नहीं रोक सकते ना। लेकिन अगर ये गैस भी आप ब्राह्मणों के सामने घूम गई तो आपका गुदा काटने की व्यवस्था थी कि अगर आपकी गैस उनके सामने घूमी तो आपका गुदा तलवार से काट दिया जाता था। झेल पाओगे इस चीज को? पढ़िए, मैं एक ही चीज कहता हूँ, जानो, बिना जाने किसी को मत मानो। तो बताए तो रूड़ो ना खेल पाएंगे फिर। देखो भैया, इन्होंने जो आजादी पाई है ना, ये जो इन्हें इस समय जो बीच का मध्यम का जगह मिली है ना, इन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, इन्होंने झेला नहीं इसको। लेकिन आने वाला समय जब आएगा, इन्हें तो मेहनत तो करनी पड़ी नहीं, इन्होंने कुर्बानी तो दी नहीं, इन्हें तो ऐसा आराम करने को मिल रहा है, कर रहे हैं। और लोग कहते हैं हमें क्या मतलब, सर हम तो जी ही नहीं। लेकिन आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां देंगी और हम क्या कर लेंगे? अकेले हम अगर करें तो क्या कर लेंगे? ये भी सोच लोगों की बनी रहती है। ये कहते हैं अरे अकेले हम क्या कर लेंगे, गुलामी आएगी तो आ जाएगी। लेकिन ये दिमाग से निकाल दो। कहावत में बड़े बूढ़े कहते हैं एक चना भार नहीं फोड़ता, लेकिन ये सच्चाई है कि चना एक ही भार फोड़ता है, एक ही चना भार फोड़ता है, ये सच्चाई है। अकेले ज्योतिबा फूले पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिए, पूरा भार फोड़ दिया ब्राह्मणों का। अकेले ज्योतिबा फूले ने, अकेले भीमराव अंबेडकर ने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर को बदल दिया, अकेले थे। तो ये दिमाग से निकाल दो। ये कहावत है भी गलत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला ही भार फोड़ता है। उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, अकेला ही भार फोड़ता है। तो ये हमें जानने की जरूरत है। अगर हम लोग इस चीज से नहीं जागे, हमने झंडारोहण कर दिया, बस क्या मतलब? इससे कोई मतलब हासिल नहीं होना है। इसका सम्मान हम आज देखिए, घर घर तिरंगा, हर बच्चे के हाथ में तिरंगा। क्या आप कानून को पढ़िए बाबा साहब का, बाबा साहब के कानून के अंदर यह है कि तिरंगा केवल या सरकारी प्रतिष्ठान सही जगह पर फहराया सकता है, न किसी को दिया जा सकता। और जब मैं पढ़ता था, मैं बचपन में था, तो झंडा किसी के पास नहीं होता था। झंडा बड़े सम्मान के साथ दुकान से खरीद के आता था और झंडा रोहण हुआ, सूर्यास्त होने से पहले उस तिरंगे को तय बनाकर आज के लोग, तमाम टीचरों को यह होश नहीं होगा तिरंगा किस तरह इकट्ठा किया जाता है। और वो लोग चले जाते हैं, झंडा रोहण किया, चले गए। ये हिंदुस्तान का झंडा उगता हुआ सूरज देखता है, ये डूबता हुआ सूरज नहीं देखता। लेकिन लोग दिन में लगा हुआ है झंडा, रात में लगा हुआ है तिरंगा। क्यों? ये उल्लंघन है, तिरंगे का अपमान हो रहा है, लेकिन लोग जानते ही नहीं। मेरे दौर में ऐसा नहीं था।
किसी को तिरंगा नहीं मिलता था, केवल एक ही तिरंगा आता था दुकान से और वही फहराया गया। शाम को सूर्यास्त से पहले इकट्ठा करके उसे रख दिया जाता था। लेकिन आज तो घर घर नालियों में ये क्या है? ये तिरंगा हमारा है, इसका दर्द हमें होना चाहिए, दर्द तो उन्हें थोड़ी होता है। वो तो ऐसे आम गलियों में बंटवा रहे हैं, इसकी बदनामी कर रहे हैं, इसका अपहास उड़ा रहे हैं तिरंगे का। उन्हें दर्द नहीं होगा। ये खून तो हमारा है, हमारे पूर्वजों के खून से सींचा गया ये तिरंगा। उनके दिमागों में तो ये एक मीटर का टुकड़ा है। कुर्बानियां उन्होंने नहीं दी, कुर्बानियां हमारे पूर्वजों ने दी हैं। बहुत समय भी जब देश की आजादी की जंग छिड़ी हुई थी और वो लोग संग में जाकर तलवे चाट रहे थे, वो कभी नहीं लड़े, उन्होंने कभी देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी। हम जंग में थे, हमारे पूर्वज संग में थे, तब वो संग में जाकर उन संग के लोगों के तलवे चाट रहे थे। तो उन्हें दर्द होगा तिरंगे का, इन्हें हमें जगने की जरूरत है। हम कभी भी कहीं भी आप झंडारोहण कराएं, और मैं ये कहना चाहूंगा इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि झंडारोहण हमने किया है तो सूर्यास्त होने से पहले उस तिरंगे को सम्मान तरीके से इकट्ठा करके उसे रख दिया जाए। लेकिन आज का नियम बिल्कुल गलत हो गया है। इतनी कीमत थी इस तिरंगे की आज से 40 साल पहले, लेकिन अब तो एक मीटर का टुकड़ा समझ लिया गया है। जो चाहा वो ले आया, लगा लिया, लगा है। मैंने तमाम कार्यालयों पर भी देखे, लोगों ने अपने मकानों पर लगा दिए, फहरा रहे हैं तिरंगे। क्यों? अपमान कर रहे हो ना। तो इन चीजों को जानने की जरूरत है। तिरंगा हमारा है, हमारे पूर्वजों के खून से इसे सींचा गया है, कुर्बानियां दी हैं। न वो तब कुर्बानी दिए, न वो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.